नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा वासियों के लिए राहत की खबर, कल से चलेंगी दूसरे राज्यों के लिए भी बसें। कई रूटों पर चली आज भी बसें। नगर निगम की टीम ने कई बाजारों का किया दौरा, कहीं नोटिस, कहीं चालान तो कहीं दी कड़ी चेतावनी। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने मध्वी में परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की। विश्व साइकिल दिवस पर आज कई संस्थाओं के पदाधिकारियों ने साइकिल चलाने का दिया संदेश। वैश्य शिक्षण संस्थाओं की गवर्निंग बॉडी के चुनाव आगामी 17 जुलाई को हुए निश्चित। नारनौंद में आज कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मनाया काला दिवस। हरियाणा में स्कूल खोलने की कवायद शुरू। सरकार ने सभी डीईओ को जिले में कमेटी बनाकर स्कूल खोलने के मामले पर चर्चा करने को कहा। विश्व के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगा भारत। G7 में शामिल होने के लिए भारत को मिला न्योता। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब हरियाणा से लोग दूसरे राज्यों में भी रोडवेज का सफर कर सकेंगे। 4 जून से रोडवेज की बसें पड़ोसी राज्यों में भी जाएंगी। रोडवेज विभाग ने इसके लिए लिस्ट जारी कर दी है। वहीं एक जिले से दूसरे जिले में 212 बसें और लोकल रूट पर 223 बसें चलाई जाएंगी। वहीं रोडवेज अधिकारी ने बताया कि आज भी कई रूटों पर बसें चलाई गई हैं और इसके लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और बस अड्डे पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। तकरीबन हमने बस यहाँ से निकालने की कोशिश की है। एक बस हमने पानीपत भेजी है, एक रेवाड़ी भेजी है, जींद भेजी है, पानीपत भेजी है, करकोदा भेजी है, लोकल बसें भेजने की कोशिश करी है। सापला दोगबाड़ी में भेजी हैं, सांगी भेजी है, वाड़ा भेजी हैं। तकरीबन कोशिश करी है, गाड़ी लोगों ने पता चला इसलिए हमने आज गाड़ियाँ भेजनी शुरू करी हैं। सवारियाँ कितनी थी? सवारियाँ तो जी फिलहाल नाम मात्र ही थी, क्योंकि सवारियाँ तो पता चला तो आऊँगी आज तो कि खाली ऑनलाइन वाले जो भी आपने दिखाई दे रही हैं ऑनलाइन वाले करा के बैठे हैं। लेकिन लोगों को मैं एक मैसेज भेजने के लिए हम आज गाड़ियाँ भेजी। उसमें पानीपत भेजी है, जींद भेजी, सोनीपत भेजी, जहाँ भी आसपास जहाँ अपना रेवाड़ी भी भेजी है। किसी में 4 सवारी गई, किसी में 3 गई, किसी में 5 गई, किसी में 7। इसलिए आज एक मैसेज कराया गया है कि भाई सवारी हमारी बसें चल पड़ी, जितनी यात्री जहाँ पहुँचेंगे उस हिसाब से हम बसें बिल्कुल चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोरोना के चलते सरकार और प्रशासन द्वारा तय नियमों की पालना करवाने के लिए नगर निगम की टीम ने कई बाजारों का दौरा किया। निगम की टीम ने कई बाजारों में दुकानदार जो तय किए गए मानकों को नहीं अपना रहे उन्हें नोटिस थमाए। जहां आवश्यकता लगी वहां चालान किए और कई दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज हमने नगर निगम से शुरू करके पहले गए हम डी पार्क पे, वहाँ नोटिस दिए हैं अतिक्रमण को हटवाने के लिए। कह रहे हैं भाई 1-2 दिन में हटा लेंगे, नहीं हटाएंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। कितने चालान काटे हैं आज? अभी चालान तो हमने 2 दिन किए हैं, चालान अभी कर ही रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है। अभी पूरे बाजार का राउंड लेना बाकी है। अभी किला रोड पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हमें कंप्लेंट मिली है वहाँ भी जा रहे हैं हम, वहाँ भी चालान। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को एक पत्र लिखकर होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय झूठी वाहवाही लूटने के लिए हजारों छात्रों की जान दांव पर लगा रहा है, क्योंकि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के पास परीक्षा कराने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है।
जिसके ऊपर हमने 10% चिन्ह लगाए हैं, 10 बिंदु लगाए हैं, जिसको इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखकर हमने गृह मंत्री माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय जी से भी इसकी मांग की है और लिखित में कुलपति राजवीर सिंह से भी मांग की है कि इस परीक्षा को स्थगित करे और छात्रों के जान को दांव पर ना लगाए, क्योंकि महामारी के जो कोरोना महामारी के केस हैं वो 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ना तो हॉस्टल खुले हैं, ना होटल खुले हैं, ना धर्मशाला खुली है और ना ही ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मामला है कि भाई बच्चे आ जा सकें। क्योंकि देखो, दूर दराज के जो बच्चे हैं, दूसरे प्रदेशों के बच्चे हैं, वो परीक्षा देने के लिए आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे? और इतने सैकड़ों जो बच्चे हैं जो रेड जोन से हैं, जहाँ महामारी का ज़्यादा प्रकोप है, हमारे पास क्या प्लानिंग? हम उन बच्चों को कहाँ रोकेंगे, कैसे क्वारंटाइन करेंगे, कैसे उनकी परीक्षा दिलाएंगे, कैसे कैसे हम उनको वो करेंगे? तो इसमें सीधे तौर पे मेरी ये निवेदन है, क्योंकि हम इस देश के सभ्य नागरिक, जिम्मेवार नागरिक हैं, कि वह कहीं ये कोरोना महामारी इन बच्चों के माध्यम से इनके परिवारों तक जाकर एक बड़ा विकराल रूप ना ले ले। इसलिए इस परीक्षा को स्थगित कर सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करें। हम लिखित में इसकी शिकायत माननीय कुलाधिपति, माननीय कुलपति और हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री को भी लिखित में इसकी चिट्ठी भेज रहे हैं। विश्व साइकिल दिवस पर आज कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी व साइकिल करने के शौकीन लोगों ने साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। बाबा बालकपुरी धाम के महंत करणपुरी जी भी साइकिल चलाते नजर आए। वहीं जैन युवा सभा के प्रधान व समाजसेवी राजीव जैन ने बताया कि उन्होंने इस तरह साइकिल को अपनी ज़िंदगी में अपनाया हुआ है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। राजीव जैन, मैं जैन युवा मंडल का प्रधान हूँ और मैं रोहतक में कम से कम 20-22 साल से लगातार 3 टाइम साइकिल चलाता हूँ, जिससे और लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि भाई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए और अपने अंदर नई ऊर्जा का विकास के लिए हमारे को ना दिन प्रतिदिन जरूर साइकिल चलानी चाहिए। वैश्य शिक्षण संस्थाओं की गवर्निंग बॉडी के चुनाव आगामी 17 जुलाई को निश्चित किए गए हैं। उपायुक्त RS वर्मा ने आज चुनाव को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के उद्देश्य व फिलहाल कार्य कर रही गवर्निंग बॉडी के बीच चल रहे मतभेद को समाप्त करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त RS वर्मा ने गवर्निंग बॉडी की तरफ से पहुंचे प्रधान विकास गोयल व सचिव चंद्र गर्ग को आगामी चुनाव संबंधी ज़रूरी हिदायतें देते हुए कहा कि वैश्य शिक्षण संस्थाओं की पहचान बहुत पुरानी है और शिक्षण क्षेत्र में हमेशा ही संस्था ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के निर्णय लेने से पहले आपसी सहमति के बाद इस चुनाव को निर्विघ्न संपन्न करवाएं ताकि संस्था की गरिमा बनी रहे। उपायुक्त वर्मा ने गवर्निंग बॉडी के मध्य पनपे विवादों को समाप्त करवाने के प्रयासों के पश्चात भी बैठक बेनतीजा रही। उपायुक्त ने संस्था के नुमाइंदों को जल्द से जल्द अपनी आपसी सहमति के साथ चुनाव अधिकारियों का फैसला करके उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौल द्वारा केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर बिजली बिल 2020 के विरोध में काला दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान रामदैया शर्मा ने की। कर्मचारी नेता रोहतास शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार पूंजीवाद को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली के बिल 2020 ला रही है। अगर ये बिल लागू हुआ तो देश में बिजली तंत्र पूरी तरह से निजी हाथों में होगा। नारनौल से दीपक की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसकेएस जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मंडली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भारत सरकार आम लोगों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ जो बिजली बिल संशोधन लेके आ रही है, उसके खिलाफ तमाम देश में बिजली की यूनियनें प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे आए दिन सरकारी महकमों को निजीकरण के रूप में दिया जा रहा है, जिससे जनता को भारी नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों की पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं और नई भर्ती नहीं की जा रही।
क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो निजीकरण की नीतियां हैं और बिजली बिल संशोधन बिल है इसको वापस लिया जाए और तमाम महकमों को सरकारी जिस तरह से पहले चलते थे वैसे ही चलाया जाए और जिस प्रकार से ये सरकार अपने HRA और भत्ते बढ़ा रही है और कर्मचारियों के GPF पर भी रोक लगा रखी है, LTC रोक रखी है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले समय में जो आंदोलन किया जाएगा वो भी किया जाएगा। देश में 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की भी कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में बुधवार को हरियाणा शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की कमेटियां बनाकर स्कूल खोलने के विषय पर जिलेवार चर्चा करके एक रिपोर्ट 7 जून तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की अवधि को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने के संबंध में दिशा निर्देश बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। NCERT द्वारा इस संदर्भ में मॉड्यूल बनाया जा रहा है। विश्व के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज फोन पर बातचीत हुई, जिसमें विश्व के बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 में भारत को शामिल होने का न्योता मिला। साथ ही कोरोना वायरस का जन्मदाता चीन को घेरने की भी प्लानिंग इस समूह के द्वारा की जाएगी। G7 में अब तक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल थे। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।